हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अब तक के बिगेस्ट चेंज होने वाले हैं हायर एजुकेशन की फील्ड में। आई होप अभी तक आप सभी को न्यूज मिल गई होगी कि यूजीसी को रिप्लेस करेगा एक नया आयोग जिसको कि गवर्नमेंट बनाने वाली है। यूजीसी को जो नया आयोग रिप्लेस करेगा उसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जब ये नया आयोग बन जाएगा तो यूजीसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस नए कमीशन से। इस चीज के क्या असर पड़ेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे आपके हायर एजुकेशन की फील्ड में, इसके अलावा हम बात करेंगे यूजीसी नेट जो आपका एग्जाम होता है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या नया सिलेबस आएगा इसकी वजह से, या एग्जाम का टफनेस लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस देखो, अभी मैं मोर देन 7+ ईयर से पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट कैटेगरी में और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क कर चुका हूँ मोर देन 3 ईयर्स। तो मुझे काफी ज़्यादा डिटेल में कह सकते हो आपको, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है कि किस तरीके से हायर एजुकेशन के अंदर काम होता है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई मिर्च मसाला नहीं लगाऊंगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूंगा, कंप्लीटली फैक्ट के बेस पे बात करूंगा और जो भी यूजीसी की तरफ से जो रेगुलेशंस रहती हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस हम बात करेंगे कि जब नया आयोग आएगा तो वो किन चीज़ों को ध्यान रखेगा, किन चीज़ों को संभालेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आराम से आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए, अभी जो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन है इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन यानी जो अभी दिसंबर के मंथ में होने वाला है, संसद में इसका बिल लेकर के आएगी। और इसके लिए जो तीन यहाँ पर यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी है उनको रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी बनेगी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। इसके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। इनका ये मानना है कि सरकार सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का निजीकरण करना चाहती है, मतलब प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा अनुसंधान और तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय स्थापित करना और मानक निर्धारित करने के लिए इस आयोग की स्थापना की जा रही है। अब दोनों के ही अपने अपने व्यूज हैं, गवर्नमेंट के अपने व्यूज हैं और यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं कॉलेजेस के उनके अपने व्यूज हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे हम। तो गाइस देखिए, अभी जो ओल्ड सिस्टम था हायर एजुकेशन का वो कुछ इस तरीके से काम करता था कि यहाँ पर तीन अलग अलग बॉडी हुआ करती थी, एक यूजीसी, एक एआईसीटी और एक एनसीटी। यूजीसी जो थी वो नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन को संभालती थी। इसके अलावा जो एआईसीटी बॉडी थी, जैसे सपोज करो अगर आपने बीए, एमए, एमए, एमकॉम इस तरह के कोर्सेज कर रखे हैं तो आपके जो कोर्सेज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको यूजीसी रेगुलेट करती थी और फंडिंग का काम भी यही देखती थी। तो काफी इंपॉर्टेंट और अपेक्स बॉडी मानी जाती थी हायर एजुकेशन की फील्ड में। इसके अलावा एआईसीटी का जो काम था वो था टीचर टेक्निकल हायर एजुकेशन को देखना। तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं या इसके अलावा आईआईटीज हैं, तो इन सभी को रेगुलेट करना, मतलब इनको मैनेज करना, इनके अंदर जो करिकुलम है उसको देखना, रूल्स बनाना, बीटेक एमटेक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे काम एआईसीटी देखता था। और थर्ड था आपका एनसीटी जो कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स बनाते थे और इसको कह सकते हैं रेगुलेट करते थे इन चीजों को। जैसे कि आपका बीएड से रिलेटेड कोई नया कोर्स, जैसे 1 ईयर बीएड आने वाला है अभी और नेक्स्ट ईयर से आ सकता है, 2026 से 1 ईयर बीएड के आने के बहुत हाई चांसेस है बिकॉज इसका सिलेबस भी फ्रेम जो है कर लिया गया है। तो 1 ईयर बीएड जैसे ही आएगा मैं उसके बारे में अपडेट दूंगा, प्लस उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि इस तरह के जब भी मैं वीडियोस लेके आऊँ तो आपसे मिस ना हो। तो बीएड हो गया आपका, एमएड हो गया, या जो भी टीचर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिग्री है या डिप्लोमा है उससे रिलेटेड एनसीटीई ही जो है इस डिपार्टमेंट को देखता था। तो ये जो है आपका ओल्ड सिस्टम हुआ करता था। अब न्यू सिस्टम में ये बोला जा रहा है कि अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो तीनों हमने अभी पीछे देखे, तीनों बॉडीज जो हैं यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी, इन तीनों को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब इन कह सकते हो कि इन तीनों को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और एक सिंगल बॉडी बनेगी एचईसीआई, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है तीनों ही डिपार्टमेंट को संभालेगी, नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो चाहे टीचर एजुकेशन हो, सारा का सारा काम एचईसीआई देखेगी अकेले। तो अभी आपने देखा कि तीनों जो बॉडी हुआ पहले हुआ करती थी वो अपना अपना स्पेसिफिक काम देखते थे और अब जो है एक सिंगल बॉडी तीनों का काम संभालेगी। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने प्लान किया इस चीज को करने का, ओल्ड सिस्टम वर्सेस न्यू सिस्टम। आपको क्या लगता है कौन सा सिस्टम अच्छा है, आप कमेंट करके बताइए हमें अपने वीडियो सेक्शन के नीचे। अच्छा गाइस देखो, यहाँ पर अगर हम देखें कि यूजीसी किस तरीके के काम देखता था, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो यहाँ पर जो मेन काम था वो था रेगुलेटरी मैनेजमेंट एंड सुपरविजन का। ये सबसे मेन काम था यूजीसी का। इसके अलावा बहुत सारे काम थे जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप वगैरह स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाना। और जब आपका जेआरएफ आप क्रैक करते हो तो उस केस में फेलोशिप जो है यूजीसी आपको अवेलेबल करवाती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको यूजीसी जो है वो कर देखती थी। जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन करना, आपने देखा होगा कि अभी जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज है वो अपना कैंपस इंडिया में ओपन करने का प्लान कर रही है। आई थिंक काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने काम ऑलरेडी इस पे स्टार्ट कर दिया है।
तो इस तरीके की जो चीजें वो यूजीसी देखता था, एक्रीडेशन देना, असेसमेंट करना, करिकुलम डेवलपमेंट, एलोकेटिंग फंड एंड ग्रांट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से ये भी काम था इसका। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड प्रमोशन, इससे रिलेटेड काम देखना, फैकल्टी एश्योरेंस, सेट एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो ये जितने भी काम है हायर एजुकेशन से रिलेटेड वो सारे के सारे काम यूजीसी देखता था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने प्लान किया कि इसको रिप्लेस करके एचईसीआई बनाया जाएगा और वही सारे के सारे काम देखेगा। अब यहाँ पर ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इसको चेंज करने की जरूरत क्या है। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है और ये टाइमलाइन हमें सिखाती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है चीजों को रिप्लेस करने का काम करती है। तो जैसे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहते हैं, जैसे अब्रॉड में होता है। फिर अब्रॉड में क्या होता है, फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि अगर आप सपोज करो ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे सपोज करो आप बीए कर रहे हो, तो बीए जो है एक आर्ट्स के अंदर एक बैचलर डिग्री है, तो इसके अंदर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ पर अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो, बिजनेस स्टडी भी पढ़ सकते हो, या फिर आपका मन करे तो आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। तो फॉरेन में ऐसा होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करके अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था अभी तक, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में भी ऐसा हो ताकि फ्लेक्सिबल करिकुलम बना रहे। एनईपी 2020 जब से आया है तब से इस बात पे और ज्यादा जोर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि जब हम एचईसीआई लेकर के आएंगे तो वो इस चीज को और अच्छे से कर पाएगी और इस चीज को और अच्छे से हम इसको ग्राउंड लेवल पे कर पाएंगे। तो ये इनका मानना है गवर्नमेंट का। इसके अलावा फाइनेंशियल पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ये भी एचईसीआई देखेगा। ये नई चीज जो है इंट्रोड्यूस की जा रही है। अभी तक क्या होता था कि आपने देखा होगा कि आरबीआई जो है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों पर, जो कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाती थी। जैसे सपोज कोई बैंक बात नहीं मान रही है आरबीआई की, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगती थी। तो बैंक को डर लगता था कि हम कुछ गलत करेंगे तो आरबीआई हमारे पर पेनल्टी लगाएगा। लेकिन यूजीसी ने अभी तक ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगाई थी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के ऊपर। तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आपने देखा होगा कितनी सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो है गलत काम कर रहे हैं। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट कॉलेज है, ये लोग भी देखा होगा कि गलत तरीके से डिग्री अवार्ड कर रहे हैं या फिर बात नहीं सुन रहे हैं यूजीसी की। यूजीसी बार बार बोला है कि स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, लोग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रख रहे हैं। तो ये अभी तक क्या होता था कि यूजीसी उनको फेक यूनिवर्सिटी के नाम से या उनके ऊपर पेनल्टी लगा देती थी कि आप 5 साल या 10 साल एडमिशन नहीं ले पाओगे, 2 साल तक आप एडमिशन नहीं करा पाओगे, या आप 2 साल तक डिग्री अवार्ड नहीं कर पाओगे। इस तरीके से पेनल्टी लगाया करती थी। लेकिन यहाँ पर जो फाइनेंशियल टर्म में पेनल्टी नहीं लगती थी। लेकिन अब जो है ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि फाइनेंशियल टर्म में पेनल्टी लगेगी। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी बात नहीं मानेगी तो 1 करोड़ का पेनल्टी, 2 करोड़ की पेनल्टी, जितना बड़ा कांड होगा उतनी बड़ी पेनल्टी लगेगी। तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज में भी पेनल्टी लगेगी। अब यूजीसी जो है इस तरीके से काम नहीं कर रही थी, लेकिन एचईसीआई इसके ऊपर काम करेगा और इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करने की जो है प्लान किया गया है। तो अब यूनिवर्सिटीज के मन में डर रहेगा कि इस बात का कि भाई हमें पैसे देने पड़ेंगे। अभी तक क्या होता था कि जब कोई यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट की जाती थी तो स्टूडेंट्स का नुकसान होता था। जो स्टूडेंट्स वहां से पढ़ के पास आउट हो चुके हैं उनको जॉब नहीं मिलती थी, या उनकी डिग्री जो है बुरी नजर से, मतलब घटिया नजर से देखी जाती थी कि इनकी इंफीरियर डिग्री है, इनकी डिग्री तो मतलब खरीदी गई है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम में आए, स्टूडेंट प्रॉब्लम में ना आए। यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है, जो गलत कर रही है उसी को नुकसान हो। तो फाइनेंशियल पेनल्टी भी इनके ऊपर लगाने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा लर्निंग आउटकम जो है जॉब ओरिएंटेड करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आप सीखें, जो भी आपका करिकुलम, जो आपका सिलेबस हो, वो लर्निंग आउटकम जो है आपकी जॉब ओरिएंटेड हो। मतलब कि जो आपकी जॉब है, जो आप मार्केट में जिस तरह की नीड है, जिस स्किल्स की नीड है, उस वही स्किल्स आपके अंदर डेवलप की जा सके। तो उसी तरीके का सिलेबस बनाने की प्लानिंग चल रही है आपका, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे यूजीसी नेट ही क्यों ना हो। क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस बदलेगा तो ऑब्वियस ही बात है नेट का सिलेबस भी बदलेगा। बिकॉज नेट का जो पेपर 2 है आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर उसका सिलेबस बदलेगा तो नेट का सिलेबस भी बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये एक अच्छा बदलाव है जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी भी था आज के टाइम पे। आपने देखा होगा ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, इनफैक्ट पीएचडी करने के बाद तक जॉब के लिए लोग तरसते रहते हैं, जॉब नहीं लगती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इतना कुछ कर लेते हो लेकिन आपके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है मार्केट के हिसाब से वो आपके अंदर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जॉब पाने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक बड़ा इशू था जो कि मुझे लगता है कि जेनुइनली गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और अभी जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करने का प्लान किया, देखो प्लान तो किया है कि एचईसीआई के थ्रू हम ये सब काम करेंगे, लेकिन इफेक्टिव तरीके से कितना हो पाएगा वो तो फिर वक्त ही बताएगा। लेकिन ये अच्छी कोशिश है जो कि अगर इफेक्टिव तरीके से की जाती तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये चेंजेस जो है कब से स्टार्ट हुए, तो 2018 में पहली बार बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बोला गया था कि हम एक बॉडी बनाना चाहते हैं एचईसीआई। तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया, देन उसके बाद ये बात दब गई, फिर उसको ज्यादा उठाया नहीं गया। फिर उसके बाद जब 2020 आया, एनईपी 2020 जब लागू हुई,
तो एच को मेंशन किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि हम इस तरह की बॉडी बनाने का प्लान है फ्यूचर में, और जब हम इसको एनईपी को लागू करेंगे तो इस तरह की बॉडी भी बनाई जाएगी। तो इसको इसमें मेंशन किया गया था, तब लगा कि हाँ, इस पे जो काम है गवर्नमेंट करेगी करेगी, कंफर्म हो गया है। फिर 2025 फरवरी इस साल के शुरुआत में, मतलब 2025 की स्टार्टिंग में काफी सारे इश्यूज रेज किए गए कि एचईसीआई बनाने की बात चल रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसी साल मतलब इसको लेकर के आना चाहते हैं। आपने आई थिंक सुना भी होगा, 2025 की स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुना होगा कि एचईसीआई बनाई जाएगी, तो तभी बात जो है उठी थी। उसके बाद फिर से बात दब गई, लेकिन अब गवर्नमेंट इसको लेकर के एक नया बिल प्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में इसी दिसंबर के महीने में। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, पास ही हो जाएगा। तो ये फिर जब बिल पास हो जाएगा तो फिर एक्ट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 3 से 4 महीने 6 महीने के अंदर ये एक्ट बनाया जा सकता है। तो इसको ग्राउंड लेवल पे इसको अभी इंप्लीमेंट होने में मुझे लगता है 6 से 8 महीने 9 महीने या मैक्स टू मैक्स 1 ईयर लग जाएगा। तो 1 साल के बाद जो है काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे अगर एचईसीआई बन जाता है। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे आपके एग्जाम के ऊपर और आपके हायर एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो गैस देखिए, एक्सपेक्टेड जो चेंजेस हैं 2027 से मुझे लग रहा है कि ये जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2026 का जो ईयर है जून तक का तो कंफर्म है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बिल ही प्रेजेंट किया जा रहा है, फिर वो एक्ट बनेगा संसद में पास होने के बाद, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है। तो जून 2026 तक तो चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2026 या 2027 से चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। इस तरह के जो चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसके ऊपर तो काफी टाइम से काम भी चल रहा है। अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो सिलेबस है आपका वो लर्निंग आउटकम जो है जॉब जॉब ओरिएंटेड बनाया जा सके, स्किल्स जो आपके अंदर डेवलप की जा सके, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन किया जाएगा। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि सिलेबस अगर डिजाइन किया जाएगा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का नया और स्किल के अकॉर्डिंग, तो उसी सिलेबस को ध्यान में रख करके फिर नेट का सिलेबस बनेगा। तो ये बहुत ही हाई चांसेस है कि न्यू सिलेबस जल्दी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आपका न्यू पैटर्न हो सकता है एग्जाम का, क्योंकि आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जाम पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। मतलब जैसे आप, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जैसे आप इंग्लिश में, इंग्लिश बोल रहा हूँ सॉरी, जैसे आप फाइनल एग्जाम देते हो ना, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम देते थे, कैसे देते थे, लिख करके एक्सप्लेन करना होता था ना। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करता था यूजीसी नेट का पहले, बहुत पहले की बात है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, इतना पहले की बात है। तो फिर ये जब एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था पहले, फिर गवर्नमेंट ने बाद में बोला कि हम इसको ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर ये ऑब्जेक्टिव हो गया बाद में। लेकिन अब जो है हाइब्रिड मॉडल भी देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, जैसे आपने देखा होगा कि सीयूटी जैसे एग्जाम जो है, आपने देखा होगा कि हाइब्रिड मोड में कराने का प्लान जो है वो उसके ऊपर भी काम चल रहा था। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि कुछ लिख करके एक्सप्लेन करना होगा, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो सकते हैं। ऐसा मॉडल भी आ सकता है फ्यूचर में। या केवल डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्लास में जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हो टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहां पर। और ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर आपका एग्जाम लिया गया तो फिर आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो इस बात को ध्यान में रख करके हो सकता है कि आपका जो पेपर वो डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाए, केवल डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाए, या फिर हाइब्रिड मोड में कर दिया जाए। या आपने देखा होगा कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे एचपीएससी का या यूपीपीएससी का, इस तरह के जो एग्जाम अभी रिसेंटली हुए हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिए गए थे। जो पेपर 2 था आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ था। तो क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर लेना स्टार्ट किए जा चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो हो सकता है कि नेट एग्जाम भी आपका डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि अपकमिंग सेशन में, मतलब 2027 या 26 के एंड में हमें इस तरह के चेंजेस देखने को मिल जाए। इसके अलावा नेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब ओरिएंटेड जो है लर्निंग आपकी होगी, और अगर जो आपका सिलेबस है वो जॉब ओरिएंटेड यानी कि न्यू स्किल्स को डेवलप करने को ध्यान में रख करके बनाया गया, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर दी जाए। क्योंकि अगर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज रहेंगे आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो ऑब्वियस सी बात है सभी की वैल्यू बढ़ेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री की वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ में नेट की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि सिलेबस तो वही होगा। इसके अलावा एग्जाम लेवल भी इसका बढ़ सकता है, क्योंकि एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है, इसके अलावा कंपटीशन कट ऑफ भी बढ़ रही है, तो टफनेस लेवल तो एनटीए खुद बढ़ा रहा है अपने लेवल पे ही, अपने एंड पे ही। लेकिन एचईसीआई आने के बाद ये चीजें में और बड़े लेवल पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, अपकमिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस एग्जाम को क्रैक नहीं किया, आप लोगों के पास अच्छा मौका है। जिन्होंने नेट नहीं किया, नेट फटाफट से कर लो। जिन्होंने जारिफ नहीं किया है, अभी भी मौका है, क्योंकि आप अभी तक ना तो सिलेबस चेंज हुआ है, ना ही इस तरह के कोई नए चेंजेस डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो चेंजेस है वो अभी एक्सपेक्टेड है। नेगेटिव मार्किंग भी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है। तो अभी तक इस तरह के चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अभी तक अगर नेक्स्ट एग्जाम या जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो, और अगर कर लिया है तो अब आगे की तैयारी करो, लाइक पीएचडी वगैरह जो है वो इनरोल कर लीजिए आप लोग।
आई होप मैं आपको सारी चीजें समझा पाया हूँ। अगर आपको आपके जो भी व्यूज हैं इन चेंजेस को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं, क्या सही चेंजेस हुए हो रहे हैं, इस तरह के चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्या हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो जो भी आपके व्यूज है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग के विरोध में हैं तो उसके बारे में भी बताइए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी चाहिए या डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। जो भी आपके व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आप सभी के व्यूज बहुत मैटर करते हैं और जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज्यादा रीच होगी और जहां तक बात पहुंचे पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि सभी तक जो अपडेटेड चीजें हैं वो पहुंच सके। इसके अलावा गाइस देखिए हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे आज 26 नवंबर है, तो आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऑफर पे हम आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट अवेलेबल करवा रहे हैं सभी एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज पे। कॉन्स्टेंट का ओपन कोड अप्लाई करने में आपकी जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी 10% से। हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस पढ़ाते हैं, तो आप इन सभी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। दिसंबर एग्जाम के लिए भी सुपर फास्ट बैच चला था, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ की कोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन अभी दिसंबर एग्जाम के लिए अभी शॉर्ट टर्म का कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको टू द पॉइंट अवेलेबल करवाया जाए। हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपका कंप्लीट कंटेंट जो कंप्लीट सिलेबस है मिनिमम टाइम में कवर हो, प्लस आप उसकी रिवीजन भी कर पाए। तो उस तरीके से कंप्लीट कोर्स को डिजाइन किया गया है। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।